नमस्कार। राजश्री गय का कथा। महाराज भारत के वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम नक्त और माता का नाम द्रुति था। महाराज गय की पत्नी का नाम गयंती था, जिससे उन्होंने चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नाम के 3 पुत्र प्राप्त हुए। उदार कृति राजर्षि प्रवर गया साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। महाराज गय के प्रजा पालन, शासन और यज्ञ अनुष्ठान आदि सभी कर्म में निष्काम भाव से केवल भागवत पितार्थ करते थे। वे सदा ब्रह्म वेत्ता महापुरुषों की चरण सेवा किया करते थे। इनके सबके फलस्वरूप इन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। वायु पुराण में गया महात्म्य के संदर्भ में एक अन्य विष्णु भक्त असुर गय की कथा आती है, जो इस प्रकार गय अद्भुत असुर था। असुर वंश में उत्पन्न होने पर भी उसमें आसुर भाव का लेश भी नहीं था। स्वभाव से अत्यंत शांत और भगवान नारायण का परम भक्त था। वह एक पैर पर खड़े होकर कई सहस्त्र वर्ष पर्यंत गए निर्जल निराहार स्थिर रहकर भगवान नारायण का ध्यान करता रहा। उसके तेज से सभी देवता, सूर्य, चंद्र, अग्नि श्रीहत हो गए। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रक्षा की चिंता हुई। महाभाग, तुम तो मुझसे वरदान मांगते नहीं। आज मैं तुमसे याचना करने आया हूँ कि मुझे यज्ञ करना है और तुम्हारे शरीर जैसा पवित्र स्थल उस यज्ञ के लिए त्रिभुवन में नहीं है। मेरे देह पर मेरे आराध्य को संतुष्ट करने के लिए आप यज्ञ करेंगे। इससे अधिक सौभाग्य मेरा क्या होगा। ब्रह्मा जी की बात पूरी होने से पहले ही गय भूमि पर लेट गया और बोला, आप इस पर यज्ञ करें। कुंड वेदी कादी सभी और सैकड़ों वर्ष यज्ञ चला, किंतु गय का एक रोम भी नहीं जला। वह श्वास रोके स्थिर पड़ा रहा। यज्ञ को समाप्त करना ही था। गय फिर उठ खड़ा होगा। इस भय से ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का स्मरण किया। भगवान ने उसके विभिन्न अंगों पर देवताओं को स्थापित किया और उसके हृदय देश पर स्वयं गदा लेकर खड़े हुए। मेरे शरीर पर कहीं कोई कैसा भी पिंड दान करे, उसके पितरों को अक्षय तृप्त प्राप्त हो, यह वरदान गय ने भगवान से मांगा। पूरा गया क्षेत्र उसके देह पर ही स्थित है। जय श्री कृष्ण।